हेलो स्टूडेंट। मैं अमर आरआई सीबीएसई क्लासेस से। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वह है क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन किया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बारी उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो क्योंकि उस वीडियो में आपको देखो इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो है मैंने उसमें आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझा रखी है कि वो क्वेश्चंस कैसे हैं और क्यों हम उसे इस तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखना आप, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो देखो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बता रखे हैं और उस स्टेप से ही स्टेप बाय स्टेप हमें आगे चलते जाना है, ये अपने आप प्रूव हो जाना है, ठीक है। लेट √5 इज़ इरेशनल नंबर। पहला स्टेप ये क्या था, देखो इस मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं प्रूव करने वाले को, मैंने आपको सब बताया। और पहला स्टेप है कि जिसको आपको इरेशनल प्रूव करना है उसको रैशनल, जिसको आपको इरेशनल प्रूव करना है उसको क्या लेट कर लो, रैशनल लेट कर लो। तो हमने √5 को पहले ही क्या कर लिया, रैशनल लेट कर लिया, ठीक है। तो अगर √5 रैशनल है तो हम √5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी रैशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद एक और चीज़ होती है p एंड q आर को प्राइम नंबर, p एंड q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। एज्यूम दैट पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर, क्योंकि जब भी कोई मैंने आपको ये बात बताई थी कि कोई भी रैशनल नंबर है और उसे अगर p/q की फॉर्म में जब लिखा जाता है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 2/4 का आपको बताया था, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो ये 1/2 बनती है, और ये दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जब इसे लिखा जाता है। तो फिर इसका अगला स्टेप क्या था, हमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 और p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर। q के स्क्वायर को डिवाइड से आप कहाँ लेके आओगे, मल्टीप्लाई में, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। और इस समय क्या पता चलता है कि p स्क्वायर जो है 5 का एक मल्टीपल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5 का ही मल्टीपल है। तो अगर p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो p भी 5 का मल्टीपल होगा, एंड p इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, एंड p इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो अगर p 5 का मल्टीपल है तो हम इसे क्या मान सकते हैं, p इक्वल टू 5m। देखो आप इससे अगर अच्छे से समझना है, मैं ये क्वेश्चन सेम कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो वहाँ पे आप देख लेना। p इक्वल टू 5m हम इसे लेट कर लेंगे, लेट p इक्वल टू 5m। तो अब इस इक्वेशन के अंदर आपको p की वैल्यू पुट कर देनी है। ये इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट, इसमें p की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो तो आपका ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 5m की स्क्वायर। p की जगह क्या लिख देना, हमें 5m लिख देना है ना। फाइव का स्क्वायर खुलेगा क्या आएगा 25, और 5 मल्टीप्लाई में यहाँ का आ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 5m की स्क्वायर। q स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा भाई, 5m की स्क्वायर। और अगर q स्क्वायर 5m की स्क्वायर के बराबर है
क्यू स्क्वायर अगर 5m की स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर भी मल्टीपल होगा 5 का। क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5 and q is also multiple of 5, q is also q भी 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और एंड p and P and Q have a common P and Q have a common factor। इनके क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा, कौन से, 5 है ना। देखो P भी 5 का मल्टीपल है, Q भी 5 का मल्टीपल है, यानी कि P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा एक 5। और जब 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया यानी कि फिर ये को प्राइम रहे ही नहीं, P और Q हमारे को प्राइम रहे ही नहीं। कॉमन फैक्टर हो गया तो को प्राइम नहीं रहेंगे ना, क्योंकि को प्राइम नंबर के कॉमन फैक्टर्स नहीं होते। और हमने क्या माना था, P और Q क्या है, को प्राइम है। तो P and Q have a common factor 5, P and Q are not a co-prime number। Co-prime number and our assumption is wrong and assumption is wrong। और रूट 5 इज irrational नंबर, रूट 5 इज अ irrational नंबर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आपको अगर बेस से समझना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में देखना, मैंने इसे वहाँ पे बिल्कुल बेस से आपको बता रखा है। यहाँ पे तो मैंने आपको फटाफट इसे बस सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने, तो हम सॉल्व करते हैं इसे वैसे ही। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने क्लियर कर रखे हैं सारे आपको। तो सबसे पहले स्टेप है हमारे पास, लेट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। आपको 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल मान लेना है। और अगर ये इरेशनल है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखना पॉसिबल है, और जहाँ पे q ≠ 0 होता है। ठीक है, तो और p और q जहाँ पे वेयर p and q आर को प्राइम नंबर, p and q आर को प्राइम नंबर, जहाँ p और q p क्या है भाई, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, देखो ये किस फॉर्म में है, ये एक रैशनल नंबर है और ये रैशनल और ये इरेशनल। तो मैंने बताया था रैशनल और इरेशनल जब साथ में हो, अलजेब्रा इनका साथ हो, तो आपको एक तरफ एक इरेशनल नंबर को अकेला बनाना है ना। तो क्या स्टेप करना है हमें, देखो यहाँ 3+ का दूसरी तरफ जाएगा उठ के, कैसा हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 5 p/q - 3, ये हो जाएगा ना। यहाँ प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, डिवाइड में। मुझे क्या करना है, एक तरफ इरेशनल को अकेला बनाना है, और वो भी पॉजिटिव का, है ना, यही करना है। तो 3 को इसलिए मैं दूसरी तरफ उठा के ले गया, और 2 को डिवाइड में लेके आया, p/q - 3 / 1/2। ठीक है, तो देखो p/q एक रैशनल नंबर था, और रैशनल में से जब रैशनल घटता है तो क्या आता है, रैशनल ही आता है। ये बात हमने पढ़ी है ना, रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, एक रैशनल ही नंबर होता है। ये बात पढ़ी थी कि रैशनल में से रैशनल घट जाए तो रिजल्ट क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। और रैशनल नंबर में किसी रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तब भी रिजल्ट क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। तो देखो ये p/q रैशनल नंबर था, इसमें से 3 घटा, तो ये एक रैशनल नंबर ही होगा, रैशनल में से रैशनल घटा तो पूरा रैशनल ही होगा। और फिर इसे एक 2 क्या है, 2 भी तो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर से डिवाइड किया फिर भी ये क्या होगा, रैशनल ही होगा, है ना। तो हेयर 1/2
P अपॉन में Q माइनस 3 इज़ अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। तो देन √5 शुड बी रैशनल। अब ये रैशनल है तो ये जिसके भी इक्वल होगा वो भी तो रैशनल होना चाहिए। देन √5 शुड बी रैशनल नंबर। तो √5 भी क्या होना चाहिए भाई, रैशनल होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये किसके इक्वल है, √5 के। पर हम सबको पता है √5 एक रैशनल नंबर नहीं है, वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। बट √5 इज इरेशनल नंबर एंड आवर एजप्शन इज रॉन्ग। हमारी जो मानी गई कल्पना थी वो क्या है, गलत है। एंड आवर assumption is wrong, और √5 is 3 plus 2 √5 is a इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, प्रूव दैट 1/√2 और 7√5 6 + √2 ये सारे इरेशनल है, ये प्रूव करना है। तो एक सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखाया था, वही काम करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको भाई, लेट, जिसको भी आपको रैशनल प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है, उसे रैशनल मान लो। लेट 1/√2 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमने मान लिया। सेम यही काम यहाँ पे, लेट 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर। लेट 6 + √2 इज़ अ रैशनल नंबर। पहला काम क्या करना है, जिसको भी आपको इरेशनल प्रूव करना है उसको रैशनल मान लेना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यही करना था। फिर अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे भाई P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और Q क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू 0। और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे भी। 6 + 2√2 कोई भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। और P और Q यहाँ पे क्या होंगे भाई, को प्राइम नंबर हो गए। वेयर एज्यूम या वेयर P and Q आर को प्राइम, वेयर P and Q आर को प्राइम, वेयर P and Q आर को प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यही फॉलो करने थे हमें। उसके बाद हमें क्या करना था, जो इरेशनल नंबर है उसको अलग करना था ना। इरेशनल नंबर को इक्वल टू के एक तरफ लेना था और बिल्कुल अकेला। तो देखो यहाँ √2 इरेशनल है, पर ये इक्वल टू के एक तरफ नहीं है, ये अपॉन में। इरेशनल नंबर्स को हमें अपॉन में रखना नहीं है, ऊपर लेना है। तो आप इसे क्या लिख दोगे, देखो Q को हम यहाँ ऊपर ला सकते हैं, Q/P कर सकते हैं। अगर इसको दूसरी तरफ लेके आए रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √2 यहाँ देखो क्रॉस में जाएगा तो ये इधर और ये इधर ऐसे क्रॉस में चेंज होता है ना। P नीचे आ गया, Q ऊपर, और √2 ये। हमें ये काम करना है, एक तरफ इरेशनल नंबर को अकेला लेके आना है, एक तरफ इरेशनल नंबर को अकेला लेके आना है। ठीक है भाई, सेम इसमें भी यही काम करना है। तो इरेशनल को एक तरफ अकेला करना है, तो यहाँ पे पहले से ही 5 एक तरफ इसी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। बस क्या करना है आपको, 7 को उठा के कहाँ ले आना है, डिवाइड में। 7Q बन जाएगा। और सेम यही काम इसमें भी करना है, √2 को अकेला करना है। तो P/Q 6 यहाँ पे उठ के कहाँ आ जाएगा भाई, माइनस में। ठीक है, तो देखो अब क्या देखते हैं हम, P और Q को प्राइम नंबर थे, Q और P भी को प्राइम है। तो चाहे आप देखो 3/2 एक रैशनल नंबर है, अगर हम 2/3 भी लिख दें
2/3 भी लिख दे तो भी तो ये एक रैशनल नंबर होगा ही ना। तो अगर किसी भी रैशनल का रेसिप्रोकल कर दो तो भी वो क्या रहता है, रैशनल ही। यानी कि Q/P भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही तो होगा। जब P/Q रैशनल है तो Q/P भी रैशनल होगा। हेयर Q/P इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हेयर Q/P इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर Q/P रैशनल है तो यानी ये जिसके भी इक्वल होगा वो भी रैशनल होगा, तो यानी √2 भी रैशनल होना चाहिए। तो एंड देयरफॉर √2 शुड बी रैशनल। √2 भी तो आपका रैशनल होना चाहिए अगर Q/P रैशनल है, क्योंकि ये किसके इक्वल है भाई, √2 के। बट √2 इज़ इरेशनल नंबर, बट √2 इज़ अ irrational number and our assumption is wrong, and our assumption is wrong, और √2 is a irrational number, √2 is a irrational number। अब ये चीज़ें आपको सब में लिख देनी है एक एक करके। अब देखो यहाँ पे P/Q को प्राइम था, एक रैशनल नंबर था, और रैशनल नंबर को मैंने आपको बताया रखा है अलजेब्रा में, रैशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड करो तो भी ये एक रैशनल ही होता है। तो यहाँ पे भाई क्या लिखोगे, यही बात कि P/7Q इज़ अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल है तो ये जिसके इक्वल होगा वो भी रैशनल होना चाहिए। देयरफॉर √5 should be a rational number। √5 भी रैशनल होना चाहिए, बट √5 इज़ इरेशनल नंबर। लेकिन √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। एंड आवर assumption इज रॉन्ग। assumptions is wrong, और 7√5 is a irrational number। और यही काम सेम, यही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखनी है, सेम हर में सेम ही लाइन लिखनी है कि P, क्योंकि रैशनल में से अगर रैशनल नंबर घटता है तो क्या रिजल्ट क्या आता है, रैशनल ही आता है। और P/Q रैशनल है और 6 भी रैशनल है, तो रैशनल में से रैशनल घट रहा है तो ये पूरा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर ही होना चाहिए। इज़ अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 शुड बी, √2 शुड बी रैशनल। और आगे ये लाइन लिख लेनी है, बट √2 इज़ इरेशनल नंबर एंड आवर assumption इज़ रॉन्ग, एंड 6 + √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है।